अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुशामदीद। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। मैं हूँ सहरिश जुहेब। मैं हूँ अरबाब जहांगीर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आपको दिखाएंगे। इत्तेहादियों में दरारें, लौटे ना अहली के बाद ना कारा भी। पंजाब में नई काबीना में कौन कौन? कप्तान की अदालत से क्या दरख्वास्त? और क्या जमहूरी एहतजाज का हक नहीं? ये सब आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको खबर देंगे सदर मुमलिकत की जानिब से मंजूरी के बाद बेलाखिर गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने उनसे ओहदे का हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में वज़ीर आला पंजाब समेत तमाम मेहमानों ने शिरकत की, सिवाय तरीन ग्रुप के, जिनसे हुकूमत ने इक़्तिदार में आने से कबल बहुत से वादे कर रखे थे। तरीन ग्रुप का एक भी नुमाइंदा तकरीब हलफ बर्दारी में मदऊ नहीं किया गया। सदर मुमलिकत की जानिब से मंजूरी के बाद बिलाखिर गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। इससे पहले ये मामला काफ़ी खटाई में रहा। सदर मुमलिकत की जानिब से बारहा दरख्वास्त को मुस्तरद किया जाता रहा और उमर सरफराज चीमा को गवर्नर पंजाब बरकरार रखने का कहा गया, लेकिन अब बिलाखिर सदर की जानिब से मान लिया गया, मंजूरी दे दी गई, जिसके बाद आज तकरीब हलफ बर्दारी हुई। बलीगुर रहमान की जानिब से गवर्नर पंजाब का ओहदा उनके नाम हुआ, हलफ उठा लिया गया। तकरीब हलफ बर्दारी में वज़ीर आला पंजाब समेत तमाम मेहमानों ने शिरकत की, सिवाय तरीन ग्रुप के, जिनसे हुकूमत ने इक़्तिदार में आने से कबल बहुत से वादे कर रखे थे। तरीन ग्रुप का एक भी नुमाइंदा तकरीब हलफ बर्दारी में मदऊ नहीं किया गया। खबरें कुछ यही थीं कि बल्दियाती इंतखाबात के टिकट्स के हवाले से कुछ इख्तलाफात थे। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे से। खबर बताइएगा, इख्तलाफात क्या थे, क्यों मदऊ नहीं किया गया? जी बिल्कुल, आज जो है मुस्लिम लीग नून के नामजद गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने हलफ बर्दारी की तकरीब में अपना हलफ उठाया, तो उसमें तरीन ग्रुप जो कि अहम इत्तेहादी था नई हुकूमत बनाने में, उसका एक नुमाइंदा भी शामिल ना था। जब इस हवाले से ज़राए से बात हुई, गुफ्तगू हुई, तो उनका कहना था कि डी सीट होने के बाद जब ज़िमनी इंतखाबात होंगे तो उस मामले में जो है वो टिकट की तकसीम पर मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी ग्रुप है, जबकि जो तरीन ग्रुप है उनकी जानिब से मशावरत का ये भी सिलसिला जारी है कि जो डी सीट होने का मामला है उस पर अदालती स्टे ले लिया जाए ताकि अपनी अहमियत को बरकरार रखा जा सके। ज़राए ने यह दावा किया है कि मुस्लिम लीग नून ने इख्तलाफात की बुनियाद पर तरीन ग्रुप के किसी नुमाइंदे या किसी भी शख्स को मदऊ नहीं किया, जिसके बाद तरीन ग्रुप की जो एक अहम बैठक हुई है तरीन ग्रुप के रहनुमा नुमान लंगड़ियाल के घर पे, जहां पर वो तमाम अफराद मौजूद थे। आप मेरे साथ रहेगा खबर बात। और इसी से जुड़ी खबर भी आपको दें, हमजा शहबाज ऐसा बच्चा है जो चीफ सेक्रेटरी का सहारा लेकर वजीर आला बना। चौधरी परवेज इलाही ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस नाम नेहाद वजीर आला का इलेक्शन ठीक है और ना ही हल्फ। चीफ मिनिस्टर जो सामने नजर आ रहा है, ना इसका इलेक्शन सही, ना इसकी ओथ सही, ना ये खुद सही, जिसने सारे का सारा सहारा जो है ये पुलिस और चीफ सेक्रेटरी के कंधों पे रख के ये बच्चा जो है ये हुकूमत में शामिल हुआ और इसने जो ज्यादतियां की हैं लोगों के साथ, खवातीन के साथ, मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अब वो ज्यादा वक्त दूर नहीं है, ट्रायल होंगे, असम्बली ट्रायल करेंगे। हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA के अफसरान शदीद दबाव का शिकार। DG सनाउल्लाह अब्बासी ने 10 अप्रैल को ही कार्रवाई से रोक दिया था। साबिक प्रोसिक्यूटर सिकंदर जुल्करनैन ने पोल खोल दिया, बताया कि हमें पैगाम दे दिया गया था कि शहबाज शरीफ वजीर आजम और हमजा शहबाज वजीर आला बनने वाले हैं, आप इनके खिलाफ केस में पेश ना हो। उन्होंने इंकशाफ किया कि डॉक्टर रिजवान पर केस का बहुत दबाव था, वो दबाव बर्दाश्त न कर सके। खिलाफ कार्रवाई करना है, ना हमजा के खिलाफ केस आगे बढ़ाना है। FIA अफसरान को वाज़ेह पैगाम दिया गया। साबिक प्रोसिक्यूटर ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। सिकंदर जुल्करनैन ने एक इंटरव्यू में अहम राज से पर्दा उठा दिया, बताया साबिक DG सनाउल्लाह अब्बासी ने 10 अप्रैल को ही वाज़ेह पैगाम दे दिया था। कहा गया शहबाज वजीर आजम, हमजा वजीर आला बनने वाले हैं। मुल्जिमान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में पेश नहीं होना। उन्होंने वाज़ेह किया मनी लॉन्ड्रिंग केस में पेश न होने पर हटाए जाने का जवाब गलत है।
अदालत में दरख्वास्त दी थी कि इन वजूहात पर केस में पेश नहीं होऊंगा। उन्होंने इंकशाफ किया डॉक्टर रिजवान पर केस का बहुत दबाव था, वो दबाव बर्दाश्त न कर सके, सारा काम डॉक्टर रिजवान ने ही किया। केस नहायत मजबूत था, ऐसे सबूत मौजूद थे जो उसे मंतकी अंजाम तक पहुँचाते। साबिक प्रोसिक्यूटर ने कहा कानूनी तौर पर चालान की कॉपियाँ देने के 7 रोज बाद फर्द जुर्म आयद होना थी। 6 महीनों में मेगा मनी लॉन्ड्रिंग का फैसला हो जाना था। आगे देखिए, इसराइल को तस्लीम करने की साजिश। और बलूचिस्तान में धांधली। इमरान खान के बयानिए की दुनिया गर्विदा। बरतानवी खबरसा इदारे द स्काई को ऑनलाइन खुसूसी इंटरव्यू दिया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने दुनिया के सामने भी अपने अज़्म को जाहिर करते हुए कहा कि पाकिस्तानी अवाम को अपनी हुकूमत मुंतखब करने का हक हासिल है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की अवाम अपनी हुकूमत को खुद मुंतखब करे, इसमें किसी बैरूनी मुदाखलत या साजिश का कतई अंसर ना हो। इमरान खान ने अहम बरतानवी खबरसा इदारे के जरिए आलमी बरादरी तक ये पैगाम कामयाबी से पहुँचा दिया है कि पाकिस्तान में वाशिंगटन ने हुकूमत को साजिश के जरिए तब्दील ही नहीं किया, बल्कि पाकिस्तानी अवाम की तजलील करते हुए उन पर चोर और डाकुओं को मुसल्लत कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा मार्च के लिए तहफ़्फ़ुज़ ना दिया तो इस बार पूरी तैयारी से इस्लामाबाद आएंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का वकला कन्वेंशन से खिताब। कहा इस बार तो हम बगैर तैयारी के गए थे, लेकिन अब रुकावटें हटाने की तैयारी करके जाएंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि रास्ते खुल गए हैं, जिसकी वजह से हम बगैर तैयारी के फंस गए थे। इमरान खान ने कहा सुप्रीम कोर्ट और वकला ने कानून की बालादस्ती को कायम करना है। आपने आज स्टैंड ना लिया तो आपके बच्चे आपको माफ़ नहीं करेंगे। मुतालबा किया कि सुप्रीम कोर्ट शरीफ खानदान के केसेस की खुद निगरानी करे, मॉनिटरिंग जज बनाए। अगर ये नहीं करना, बड़े मगरमच्छों और चोरों डाकुओं को नहीं पकड़ना, तो फिर जेलों के दरवाजे खोल दें। अंदर आज पिटीशन लेकर जा रहे हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट रूलिंग दे कि क्या हमें एहतजाज का हक है, क्योंकि जमहूरियत में सबको एहतजाज का हक होता है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का निजी टीवी के सहाफ़ी को इंटरव्यू। लॉन्ग मार्च में तशद्दुद से मुतालिक कहा, लगा ऐसे कि राना सना और शहबाज शरीफ ने सोचा कि हम उन्हें सीधा कर देंगे। जिस तरह उन्होंने दिन दहाड़े ताहिरुल कादरी के लोगों को कत्ल किया था, उसका नतीजा कुछ भी नहीं निकला। जमहूरियत इखलाकियात खो दे तो फौज के एक टेक ओवर पर लोग खुश होते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का वकला कन्वेंशन से खिताब। कहा डी चौक पर इसलिए धरना नहीं दिया कि लोग गुस्से में थे, जैसी बर्बरियत इन्होंने की मुझे खौफ था कि ये मामला इंतशार की तरफ जाएगा। पंजाब पुलिस से जो इन्होंने कराया उससे पुलिस और फौज के खिलाफ नफरत बढ़ेगी। मैं तकसीम और इंतशार नहीं चाहता, इसलिए फैसला किया कि इससे आगे गया तो मुल्क में तबाही होगी। इमरान खान ने हमजा शहबाज को नया नाम दे दिया। कहा जब से हमजा वज़ीर आला पंजाब बने मुर्गी महंगी हो गई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने वार्निंग दी है कि वाशिंगटन में बैठकर पाकिस्तान की हुकूमत बनाने नहीं देंगे। एक बयान में उन्होंने सवाल किया कि क्या पुलिस वालों से निपटने के लिए पहले हमें भी अस्करी विंग बनाने होंगे? अगर लोगों के गले घोटना है तो फिर इनकलाब के लिए तैयार रहें। पंजाब में पीटीआई खवातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पंजाब पुलिस खवातीन के बेडरूम्स तक गई। 25 मार्च को अदालतें क्यों नहीं खुली? फवाद चौधरी ने मुतालबा किया कि हमजा शहबाज के मामले का फैसला किया जाए, इलेक्शन होने दिया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कहा कि मार्च पर तशद्दुद करने वालों से अगली बार पूरी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। इदारे को पाकिस्तान के मुफाद के बारे में सोचना चाहिए और हर धर्मी का मुजाहिरा नहीं करना चाहिए। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी कहते हैं किस कानून में लिखा है कि पुरअमन एहतजाज नहीं किया जा सकता। दबाव डालने और हरासा करने के लिए मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अभी आपको अहम खबर देंगे। खबर यह है कि आसिफ अली जरदारी और एमक्यूएम के इख्तलाफात भी सामने आने लगे। आसिफ जरदारी और एमक्यूएम के वफ्द की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। एमक्यूएम ने आसिफ जरदारी को तहरीरी मुआहदे से मुताल्लिक याद दहानी कराई। एमक्यूएम ने शहरी सिंध में बल्दियाती अफसरान, ब्यूरोक्रेसी समेत एडमिनिस्ट्रेटर कराची के ओहदे देने पर भी बात की। पूछा जो वादा किया गया था वो अब तक वफा क्यों ना हो सका? इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे इरशाद संजरानी से। इरशाद, मजीद क्या गुफ्तगू हुई, क्या गिले शिकवे किए एमक्यूएम ने? देखा बिल्कुल, ये साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से एमक्यूएम रहनुमाओं की जो मुलाकात तवील अरसे से कि वो मुलतवी हो रही थी और तातुल का शिकार थी, अब बिलाखिर ये बिलावल हाउस में 2 घंटे से जायद की ये मुलाकात हुई है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म मुराद अली शाह, जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब, नासिर हुसैन शाह
और सईद गनी जो कि कमेटी का हिस्सा थे, और ये मुलाकात जो है एमक्यूएम की ख्वाहिश पर हुई है, जिसमें जो है अहम कहानी ये सामने आई है कि जो एमक्यूएम ने जो है शहरी सिंध में बलदियाती अफसरान, ब्यूरोक्रेसी समेत एडमिनिस्ट्रेशन कराची के मामले पर गुफ्तगू की है, और इस पर आसिफ अली जरदारी इससे जो है जो इमरान खान हुकूमत के खिलाफ जो वोट देने का मामला था, जो पीटीएम का मामला था, उसमें जो यकीन दहानी हुई थी और मुआहिदा तरी मुआहिदे पर आसिफ जरदारी ने जरा के मुताबिक कहा कि एमक्यूएम को कहा कि मन अमल किया जाएगा और एमक्यूएम को जो है काबीना में भी लाया जाएगा, और इसके अलावा जो फंड जो है आइंदा बजट में दिए जाएंगे। आसिफ जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी एमक्यूएम की जो शहरी जो वोट बैंक है उसकी बिल्कुल मुकम्मल एहतराम करती है और मुकम्मल हिस्सा दिया जाएगा, और उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि आइंदा आम इंतखाबात और बलदियाती इंतखाबात समेत बलदियाती एक्ट पर भी तबादले ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि बलदियाती इंतखाबात और जो बलदियाती एक्ट पे एमक्यूएम की जो तजावीज़ है उस पर मन अमल किया जाएगा। और आसिफ जरदारी ने ये भी कहा है कि हम मुकम्मल अमल दरामद के लिए यकीन दहानी के लिए वज़ीर मुराद अली शाह भी इस वक्त मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जो मुलाजमत है इसमें 60 और ठीक है, एक बार फिर पीपल्स पार्टी ने एमक्यूएम को यकीन दहानी कराई है कि वादे पूरे किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया इरशाद संजरानी अपडेट करने के लिए। बलूचिस्तान के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज की आमद का सिलसिला जारी है। आज़ाद उम्मीदवारों ने अब तक 1487 नशिस्तें हासिल की हैं, जबकि सियासी जमातों में JUIF सबसे आगे है। धांधली के खिलाफ एहतजाज, पश्तूनख्वा मैप का DG खान टोलो लड़ाई रोड पर धरना और सड़क बंद कर दी गई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से आने वाली गाड़ियों की कतारें लग गई हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि यूनियन काउंसिल 4 वार्ड और 5 में धांधली की गई है। पहले एक उम्मीदवार की जीत का नोटिफिकेशन जारी हुआ, फिर अगले रोज नताइज को बदल कर दूसरा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। यूनियन काउंसिल नंबर 4 और वार्ड नंबर 5 बताया जा रहा है जहां पर धांधली की गई है। नताइज आने का सिलसिला ताहाल जारी है। पश्तूनख्वा मैप का DG खान टोलो लड़ाई रोड पर धरना इस वक्त जारी है और सड़क बंद कर दी गई है। पंजाब और KP से आने वाली गाड़ियों की कतारें लग गई हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि यूनियन काउंसिल नंबर 4 और वार्ड नंबर 5 में धांधली की गई है। कल एक दूसरे उम्मीदवार को जितवाया गया, नोटिफिकेशन भी जारी हुआ। अगले दिन नताइज को तब्दील करके एक और नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और वाज़े तौर पर धांधली की गई है। अभी गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं। मुजाहिरीन यहाँ पर सड़क बंद करके बैठे हैं और इनकी जानिब से यही मुतालबा किया जा रहा है कि नताइज को तब्दील किया गया है, इस मामले को देखा जाए। आवाम को एक के बाद दूसरा महंगाई का तोहफा। महंगाई मुकाओ मार्च करने वाले कुर्सी मिलते ही महंगाई बढ़ाओ मिशन पर लग गए। IMF की जी हुजूरी में तमाम हदें पार की जाने लगीं। आलमी मालियाती इदारे के हुक्म इमा पर पहले आवाम पर पेट्रोल बम गिराया गया, अब बिजली गिराने का फैसला कर लिया गया। 1 जुलाई से बिजली 7 रुपये फी यूनिट महंगी हो जाएगी। बुनियादी टैरिफ 16.5 रुपये से 24 रुपये कर दिया जाएगा। सितम, पहले पेट्रोल बम, अब बिजली गिरा कर करेगी भस्म। IMF मुआहदे के खिलाफ बोलने वाले अब $1 अरब के लिए मुल्क और कौम को गिरवी रखने पर तैयार हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत ने IMF का एक और मुतालबा पूरा करने के लिए अवाम पर बिजली गिराने का फैसला कर लिया। 1 जुलाई से बिजली महंगी करने का फैसला किया गया है। बुनियादी टैरिफ 16.5 रुपये से 24 रुपये यूनिट कर दिया जाएगा। कीमतों में इजाफा यकमुश्त नहीं मरहलावार हो सकता है। वफाकी हुकूमत टारगेटेड सब्सिडी का फैसला भी करेगी। कौम के नौजवानों का मुस्तकबिल बनाने वाले सड़कों पर कराची प्रेस क्लब के बाहर NTS टेस्ट पास करे असातिज़ा के मुस्तकिल न किए जाने के खिलाफ एहतजाज जारी है। प्रेस क्लब मैदान जंग बन गया। वजीर आला हाउस जाने की कोशिश की तो पुलिस ने 22 असातिज़ा को हिरासत में ले लिया। सड़क, बाजार, गाड़ी या ट्रेन, खवातीन कहीं भी महफूज नहीं है। मुल्तान से कराची जाने वाली ज़करिया एक्सप्रेस में खातून के साथ ट्रेन अमले ने जुल्म की इंतहा कर दी। वहशी दरिंदों ने इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। पुलिस ने तीनों मुल्जिमान को धर लिया। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक ने नोटिस लेते हुए ट्रेनों में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दामात की हिदायत कर दी, जबकि रेलवे इंतज़ामिया ने ज़करिया एक्सप्रेस के ठेकेदार को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है। इसे खुशामदीद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। खबर आपको देंगे, कराची में नाहक कत्ल होने वाले जजलान को अब तक इंसाफ न मिल सका। तर्जुमान हुकूमत सिंध मुर्तज़ा वहाब की मकतूल नौजवान जजलान के घर आमद, अहले खाना से ताज़ियत की और दुख का इजहार किया। जजलान की वालिदा कहती हैं कि हमसे पुलिस कोई ताउन नहीं कर रही, हमें जल्द इंसाफ दिलवाया जाए।
को अब तक इंसाफ न मिल सका। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब की मकतूल जजलान के घर आमद। मुर्तजा वहाब ने जजलान के अहल खाना से अफसोस और दुख का इजहार किया। कहा, कत्ल के इस बेईमाना वाक़े में मुलविस मजीद अफराद को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाएगा। मकतूल की वालदा का बोल से गुफ्तगू में कहना था, DIG साहब से बारहा कांटेक्ट करने की कोशिश की, ताहम अब तक कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा। 2 दिन से मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ IG सिंध से, वो मुझसे बात कर लें, कांटेक्ट कर लें, लेकिन उनका किसी भी तरीके का अभी तक कोई ना जवाब आया है। बल्कि उन्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी, आके पूछते हैं। दूसरी जानिब मलीर कोर्ट में जजलान कत्ल केस की समाअत हुई। समाअत के दौरान पुलिस ने शरीक मुलजिम हसनैन और मुलजिम के वालिद फाइज को अदालत में पेश कर दिया। मुलजिम के वकील का कहना था, हसनैन कम उम्र है, उसका रिमांड नहीं हो सकता, जेल भेजा जाए। अदालत ने दोनों मुलजिमान को 2 जून तक रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया और आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। इलाके जुबली में KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल डिस्ट्रिक्ट साउथ के दफ्तर में फायरिंग, सीनियर क्लर्क मोहम्मद अली को टारगेट करके कत्ल कर दिया गया। एनी शाहिदीन के मुताबिक 3 मुलजिमान मोटरसाइकिल। लाहौर के इलाके सुंदर से अगवा होने वाले बच्चे को 18 रोज के बाद बाजियाब करवा दिया गया। कार्रवाई के दौरान मजीद 2 मुलजिमान गिरफ्तार, खातून समेत 5 मुलजिमान जेर हिरासत। पुलिस ने बच्चे को वालिदैन के हवाले किया तो रिक्कत आमेज मनाजिर देखने में आए। आरेज को घर के बाहर से अगवा किया गया था। DIG पंजाब पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने अहले खाना से 10 करोड़ तावान मांगा था। शहबाज की दोस्त महविश ने 4 मुलजिमान को साथ मिलाकर आरेज के अगवा का मंसूबा बनाया था। लाहौर के इलाके सुंदर से अगवा होने वाला बच्चा बाजियाब। 18 रोज बाद 5 साला अरीज के मिलने पर बाप लख्ते जिगर को कलेजे से लगाकर ज़ारो कतार रो पड़ा। बच्चे को करीबी पार्क से 2 मोटरसाइकिल सवारों ने अगवा किया। DIG इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक मुलजिमान ने घर वालों से 10 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा किया। वालिद शहबाज की दोस्त महविश ने बच्चे के अगवा का मंसूबा बनाया था। ये 5 लोगों का ग्रोथ था। इसमें महविश बीबी, अवैस, शहबाज, सज्जाद और अकरम, ये 5 लोग थे। सज्जाद और अकरम को हमने एंटीसिपेटरी रेड करके गिरफ्तार कर लिया था। बाकी लोग भी ऑलमोस्ट हम क्लोज डाउन कर चुके हैं। बच्चा मिलने के बाद वालिदैन ने पंजाब पुलिस का बेहद शुक्रिया अदा किया। और ने एक और सांस की डोर काट दी। मिस्री शाह में पतंग की डोर फिरने से नौजवान जान बहक हो गया। वालिदैन गम से निढाल हैं। वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस देते हुए CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली। मुखालिफ इश्तिहार छापने के केस में जंग जियो के मालिक मीर शकील उर रहमान और एडिटर द न्यूज़ आमिर गौरी की पेशी। मीर शकील का बयान हल्फी जमा न करवाया जा सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आइंदा समाअत पर बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म दे दिया। इश्तिहार छापने से मुतालिक तमाम दस्तावेजात तलब कर लिए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि दस्तावेजात जमा कराएं कि इश्तिहार कैसे मिला। वकील ने बताया कि इश्तिहार छापने पर मुआफ़ी छाप चुके हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दिए कि इश्तिहार छापने का मकसद अदलिया पर दबाव डालना था। इश्तिहारात पर फैसला नहीं आना, ये आप गलत रिवायत डाल रहे हैं। एडवर्टाइजिंग एजेंसी का मालिक कौन है? इश्तिहारात छापने पर एडिटर और पब्लिशर भी जिम्मेदार होता है। वकील अंसर महमूद ने अदालत को बताया कि जियो न्यूज़ के मॉर्निंग शो में भी ये मवाद चलाया गया है। अदालत ने रिमार्क दिए कि एक जज साहब जो ट्रायल कर रहे हैं उन पर इल्ज़ामात आयद करना बहुत संजीदा मामला है, या तो कोई सबूत फराहम करें। मजीद समाअत 13 जून तक मुलतवी कर दी गई। पाकिस्तानी नियाद फ्रांसीसी फैशन डिजाइनर महमूद भट्टी बड़े फ्रॉड का शिकार हो गए। यतीम खाना बनाने के लिए कोशिश में अथॉरिटी लेटर वकील को दिया, जिसने जमीन अपने नाम कर ली। महमूद भट्टी कहते हैं, यतीम बच्चों के लिए काम करता हूं, मेरी जिंदगी को खतरा है, अपील कर रहा हूं मेरा केस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुने। अरबों रुपए की जमीन मेरी नहीं, मैं ये यतीम बच्चों के नाम करता हूँ। को मैं ये पैगाम देना चाह रहा हूँ, देखें मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, मुझे 35 ईयर से मैं बाहर रह रहा हूँ। मैंने सोचा था यतीमों के लिए यहाँ पे एक यतीम खाना बना दूँ, ठीक है। वो जब मुझे पता चला वो यतीम खाना मैंने डिज़ाइन उसी के की है कि मैं खुद ही सब चीज़ों के डिज़ाइन खुद ही करता हूँ, मेरा काम ही यही है। वो मुझे पता चला जी वो वकील जिसको मैंने छोटी लेटर दिया हुआ था ना, उसने अपनी वाइफ को गिफ्ट कर दी, अपने आप और अपनी वाइफ को गिफ्ट कर दी यतीम खाने की ज़मीन। जब मैं गया हूँ उसमें जनाब अब तक ना मुझ पे ना कोई 12 केस करवा दे। मुझे ये अब 12 माह हो गए हैं यहाँ पे, मैं चक्कर लगाता हूँ, आता हूँ, वो खुद कभी अदालत में पेश नहीं होता। और मतलब लॉ एक होना चाहिए ना, हम बाहर से आते हैं यहाँ पे तरीक़े, टिकट, हमारा टाइम ज़ाया, बिजनेस ख़राब हो जाता है। कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर में तकसीम एजाज़ात की तकरीब, कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने एजाज़ात तकसीम किए। तकरीब में आमी हुकाम और शहदा के अहले खाना ने शिरकत की।
शुजात और जवामर्दी मिसाल बनने वाले फौजी जवानों को एजाज़ात। कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर में तकसीम एजाज़ात की तकरीब। कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने एजाज़ात तकसीम किए। 43 शुहदा को तमग़े बसालत से नवाजा गया। 2 अफसरान को सितारा इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। 15 अफसरान को तमग़े इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। मजमूई तौर पर 60 शहीद अफसरान और जवानों के एजाज़ात उनके लवाहिकीन ने वसूल किए। तकरीब में आर्मी हुक्काम और शुहदा के अहले खाना ने शिरकत की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ होम सीरीज रावलपिंडी से मुल्तान मुंतकिल करने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। मुल्तान ज़िले इंतजामिया ने पाक वेस्ट इंडीज सीरीज की मेज़बानी के लिए तैयारी तेज़ कर दी। कैरेबियन टीम 6 जून को पाकिस्तान पहुंचेगी। स्टेट गेस्ट का दर्जा हासिल होगा। वनडे सीरीज का आगाज 8 जून से होगा। मौसम की बात करते हैं। मुल्क भर में मौसम के मुख्तलिफ रंग हैं। जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में शदीद गर्म मौसम रहने की पेशगोई है। कराची का मौसम गर्म और मरतूब। इस्लामाबाद समेत गिलगित कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अपर दीर में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। की जारहाना इनिंग्स। महकमा मौसमियात की वार्निंग। बालाई और वस्ती सिंध और बलूचिस्तान के इलाकों में शदीद गर्मी। गर्म और गर्दालूद हवाओं ने डेरे डाल लिए। शहर कायद में भी मौसम गर्म और मरतूब रहा। समंदरी हवाओं से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। जनूबी पंजाब में भी गर्मी का राज बरकरार। मुल्तान, साहिवाल, फैसलाबाद, बावलपुर में गर्दालूद हवाएं मौसम की सख्ती बढ़ाएंगी। ताहम इस्लामाबाद समेत खित्ता पोटोहार, गुजरावाला, गुजरात, नारोवाल और लाहौर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अपर दीर में बारिश का सिलसिला जारी। बारिश के साथ ठंडी हवाओं में मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में आंधी और गरज चमक के साथ मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत दादू में 48, शहीद बेनजीराबाद और जैकबाबाद में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। न्यूज़ के इस बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही।